आखिरकार असनीर ग्रोवर ने अपनी ही कंपनी को अलविदा कह दिया है। जी हां दोस्तों, असनीर ग्रोवर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत पे के ना सिर्फ संस्थापक है बल्कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, लेकिन अब वो भारत पे से जुदा हो चुके हैं। आखिरकार उन्होंने भारत पे को रिजाइन कर दिया है। क्या है इसके पीछे की वजह, डिटेल्स में जानेंगे आज के इस वीडियो में। और किस कॉल रिकॉर्डिंग के वजह से ये सब हुआ है या फिर ये कितना सच है नहीं है, सब कुछ आपको बताएंगे और वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि आगे चलकर भारत पे के साथ क्या कुछ होने वाला है। तो अगर आप भारत पे के कस्टमर रह चुके हैं, भारत पे के अगर आपने कभी भी बिजनेस अकाउंट ओपन किया होगा या फिर अगर आप जुड़ना चाहते हो या फिर अगर आप जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। डिटेल्स में जानेंगे असनीर ग्रोवर के भारत पे छोड़ने के पीछे की कहानी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो असनीर ग्रोवर के भारत पे छोड़ने के पीछे की कहानी तब स्टार्ट होती है जब इनका एक कोटक बैंक के कर्मचारी के साथ गाली गलौज हो जाता है। अब वो गाली गलौज इनका क्यों हो जाता है, तो वो भी एक यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनकी जिंदगी में शनि का प्रवेश तब होता है जब नायका अपनी आईपीओ लेकर शेयर मार्केट में लिस्ट होने को तैयार हो रही होती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी कुछ यहीं से स्टार्ट होती है। पिछले साल जब नायका का आईपीओ आया था तो उस नायका के आईपीओ में असनीर ग्रोवर जो है अपनी एप्लीकेशन देना चाहते थे, वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि नायका का आईपीओ जो था वो इशू प्राइस थी 1125 रुपए और इसकी लिस्टिंग जो हुई थी वो 2000 रुपए के ऊपर हुई थी। यानी कि एक ही दिन में आपका पैसा 80% इंक्रीज होने वाला था। चूंकि पॉजिटिव रिव्यू थे इस कंपनी के और इसीलिए हर कोई इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। और आईपीओ में वैसे भी बहुत ही कम एप्लीकेशन अप्रूव होते हैं, तो इसलिए असनीर ग्रोवर ने 500 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करी और इन्वेस्ट करने की सोची, और जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने कोटक बैंक को दिया। 250 करोड़ अपने नाम से और 250 करोड़ अपने पत्नी के नाम से इन्होंने आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने को भारत यहाँ पर कोटक बैंक से कहा। लेकिन जब आईपीओ की बिडिंग डेट समाप्त हो जाती है तब इन्हें पता चलता है कि कोटक बैंक ने इनकी आईपीओ को यहाँ पर लगाया ही नहीं, इनकी एप्लीकेशन ही फिलअप नहीं की गई थी। तो 10 नवंबर को आईपीओ के लिस्टिंग के बाद ही असनीर ग्रोवर का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाता है जिसमें वो कोटक बैंक के कर्मचारी से गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। हालांकि असनीर ग्रोवर ने इस रिकॉर्डिंग को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वो उनकी आवाज नहीं है, लेकिन आप भी पहले इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? हाँ जी, सॉरी, आई डोंट नो सर व्हाट यू आर सेइंग। Are you drunk, sir, by any chance? Are you drunk, sir? Are you dumb? Are you drunk, sir? Are you dumb? No, I am not dumb, but please, sir, mind your language. And I had a very beautiful relationship with you. I had a very beautiful relationship with you, sir. I don't want to spoil it, please. Yeah, hi, ma'am. Why are you lost? Why are you talking like that? Ma'am, I am not talking, but सुबह भी आपको फोन किया। ma'am, सुबह I was. आप लोगों के पास नहीं, शुरू तो आप लोगों ने झूठ बोला है। अगर आप लोगों के पास एलोकेशन नहीं थी तो हमको कमेंट क्यों किया? Ma'am, there, ma'am. तो उसने जस्ट अभी हमें बताया है कि अश्मीर didn't get to allocation, और उससे पहले आप लोगों ने ये स्टोरी की कि कोटक has pulled out from the IPO financing of Nykaa. Ma'am, I have no idea because I did not communicate this stuff. You should take time to listen. अगर आप दोनों को allocation नहीं मिलनी थी, you should have told us कि ऐसा हो सकता है कि हमें allocation ना मिले, आप किसी और जगह से भी अप्लाई कर दो। Ma'am, that's what, ma'am, listen, I'm saying I don't know what Rohit has said to you or not. I can't comment on that part. तो आप रोहित से बात करो। रोहित ने क्लियरली अश्मीर को बोला है कि अश्मीर मुझे एलोकेशन नहीं मिली, एंड उससे पहले आप लोगों ने ये बोला था हमें कि किसी को भी एलोकेशन नहीं मिली। Ma'am, I have no idea about it. Ma'am, I have no idea about it, but yes, I had a very beautiful relationship with you and sir. I don't want to spoil it further. But आप लोगों ने वो relationship Ma'am, रखा नहीं ना। ma'am, you think if anything was in our control, we wouldn't have done it, ma'am. तेरे कंट्रोल में नहीं है ना। आज रात को मैं तेरे को तेरा खून हो जाएगा। आज रात को
Sir, please calm down. Sir, sir, you are a role model to me. Please calm down, sir. Please. Sir, please. Sir, please calm down. Honestly saying, sir, मेरा आप encounter कराओ, आप जो मर्जी कराओ. If it gives you satisfaction, please get it done. कुछ हमने नहीं किया, तुम लोगों ने किया है. यू नो कि हम 4 महीने से आप लोगों को बोल रहे थे. आप लोगों ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि ऐसा हो सकता है, आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, कि आप लोगों को कुछ भी एजुकेशन ना मिले. हम किसी और जगह से करते ना. कुछ लोग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड व्हाई यू गाइस आर गिविंग टू डिफरेंट स्टोरीज. Ma'am, because I had not communicated anything, and I had not communicated anything. I don't know what they have spoken with each other. Honestly saying, ma'am, I would have never ever, gone back down for you both. But if you think that, sir, I went on a personal vacation. That's all I know. Sir, आप please मेरे को invoice भेज दो against that free passes. I'll definitely pay whatever amount you say. I'll pay to you. That is my promise to you. If you think, sir, if you think that this pity job is the only, only thing I care about, I don't do that. Please note that I am not from a family background which you are thinking of. I am not somebody who can you just. तो इस रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद ही कोटक बैंक जो है इनके ऊपर लीगल एक्शन लेती है. उसके बाद कंपनी इन्हें लंबी छुट्टी पर भेज देती है, यानी कि मार्च तक की छुट्टी इनकी अभी भी बाकी थी. लेकिन इसी बीच इन्होंने इस्तीफा दे दिया है. इन्होंने भारत पे से निकलने का फैसला किया है. बीच में इन्होंने 4,000 करोड़ की इक्विटी बेचने की भी बात करी थी जो इनकी भारत पे में है. तो फिर भारत पे में इनकी इक्विटी का क्या हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन फाइनली 2 दिन पहले भारत पे से अश्विनी ग्रोवर ने इस्तीफा दे दिया. अभी बात करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है. तो देखिए, भारत पे की सर्विसेज वैसे तो उतनी अच्छी नहीं थी. भले ही भारत पे की जो क्यूआर कोड थे उसके जरिए मर्चेंट अगर एक्सेप्ट करते थे पेमेंट तो वहां पर सर्विसेज अच्छी मिलती थी. बाकी स्वाइप मशीन या फिर कार्ड स्वाइप की बात जहां तक हम कर लेते हैं, या फिर इनकी जो कार्ड आई थी उन सब कार्ड्स की बात करें, पर्सनल लोन की बात करें, तो इनकी ऑलरेडी सर्विस उतनी अच्छी नहीं थी. लेकिन अब इनके मालिक के निकल जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि स्थिति में कुछ खास बदलाव होगा. ये दिन पर दिन हो सकता है वर्स्ट होती चली जाए, क्योंकि आप अगर कभी भी भारत पे यूज़ किए होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि कितना इररिस्पॉन्सिबल है भारत पे के कस्टमर सपोर्ट. लेकिन अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा रखा है तो आप थोड़ा सा उसको कम करिए, और क्यूआर कोड से पेमेंट अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसे जारी रखिए. आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करिएगा. इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कम इन्वेस्ट करें तो भी बेहतर होगा, क्योंकि अभी जो है चर्चा में है भारत पे और अश्विनी ग्रोवर. कुछ भी हो सकता है कंपनी के साथ, इसलिए आप जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट थोड़ा सेफ रखेंगे तो बेहतर होगा. फिर जैसे ही कोई न्यूज़ आती है आपको हम ज़रूर देते रहेंगे. ये थी भारत पे से अश्विनी ग्रोवर के बाहर होने की खबर. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं. मिलते हैं किसी नई वीडियो में. दीजिए इजाज़त. थैंक यू.